अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक मिडिल लेमेला को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फॉर्म सेल प्लेट वर्क एज सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू सेल्स। दो सेल के दरमियान जो एक बीच में सीमेंटिंग लेयर बनती है वो क्या कहलाती है? मिडिल लेमेला कहलाती है। ठीक है, सेल पैलेट्स से बनती है। सेल के जब डिवीज़न होगी, डिवीज़न होने के दरमियान जो है वो एक पैलेट्स बनेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल पैलेट्स का नाम देते हैं। और वो सेल पैलेट्स जो है वो क्या करते हैं? सेल को तोड़ने का काम करते हैं, डिवीज़न का काम करते हैं। और उन दोनों सेल के दरमियान वाली जो हार्ड लेयर है जो उन दोनों को जोड़ने का काम करती है वो क्या कहलाती है? मिडिल लेमेला कहलाती है। टू सेल्स will separate when middle lamella will be dissolved. It is mainly made up of calcium and magnesium peptides. ये किससे से मिलकर बनती है? सिर्फ इतना आप याद करेंगे कि एक सीमेंटिंग लेयर है। ठीक है, मिडिल लेमेला क्या है? एक सीमेंटिंग लेयर है और ये मैग्नीशियम और कैल्शियम डिपॉजिट होते हैं पैक्टिन के अंदर, तो ये उससे मिलकर बनती है। मैग्नीशियम और क्या कैल्शियम डिपॉजिट होगा तो वो डिपॉजिट होकर पैक्टिन में क्या बना देंगे? मैग्नीशियम पैक्टेट्स बना देंगे। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स बना देंगे। पैक्टिन क्या है? पैक्टिन हमारा कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स के ग्रुप जो हैं वो मौजूद होते हैं। और ये पैक्टिन को जो है वो हम क्या कहते हैं? हेट्रोजेनस भी कहते हैं। एग्जाम्पल किसकी है? पॉलीसैकेराइड्स की एग्जाम्पल है। और कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स के ग्रुप इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। दो चीज़ें आपने मिडिल लेमेला के लिए याद रखनी है। क्या है? सीमेंटिंग लेयर है। ठीक है, सेल पैलेट्स बनता है इसके अंदर। सेल पैलेट्स बनने के बाद जो है वो क्या बन जाता है? सेल पैलेट्स दो सेल को आपस में एक दूसरे के साथ अलग कर देता है और फिर उसके बाद वो मिडिल लेमेला हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। दिस लेयर इज फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ सेल डिवीजन। साइटोकाइनेसिस क्या? डिवाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल। ठीक है, साइटोप्लाज्म सेल डिवीजन के दौरान जो है वो साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना और दो डॉटर सेल बन जाना, तो क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस कहलाती है। उनके दरमियान हमें क्या नज़र आता है? मिडिल लेमेला। दो चीज़ें याद रखें, सीमेंटिंग लेयर, दूसरी क्या? किस चीज़ से डिपोजिट हो रहा है, किस चीज़ से मिलकर बन रही है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टिन के अंदर जाके अपने आप को डिपॉजिट करवाते हैं जिससे ये हार्ड लेयर हमें मिलती है, वो क्या कहलाती है? मिडिल लेमेला। नेक्स्ट इसमें प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल सबसे पहले हम इसको कहते हैं न्यूली ग्रोइंग सेल। सेल जब बनता है तो सबसे पहले जो लेयर बनती है वो होती है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल वही कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है, सेलुलोज के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स जो इसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद प्राइमरी लेयर ऑफ सेल वॉल इन द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल, the material of primary layer is synthesized by protoplast deposit on either side of middle lamella. क्या है? फर्स्ट प्रोडक्ट है सेल की। सेल में सबसे पहले बनने वाली जो लेयर है वो कौन सी होती है? प्राइमरी सेल वॉल होती है। ठीक है, किससे बनती है? प्रोटोप्लास्ट से। प्रोटोप्लास्ट इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट क्या है? सेल विदाउट सेल वॉल। ये जो वो सेल जो बिना सेल वॉल के हो वो क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहलाते हैं। अब वो उनका अंदर का मटेरियल क्या करता है? सेल वॉल बना के देता है और वो कहाँ करवा देता है? बाहर डिपॉजिट करवाता है, जहाँ उस जिस साइड पे मिडिल लेमेला मौजूद होगा मिडिल लेमेला बनता है। ठीक है, और मिडिल लेमेला के अंदर की साइड पे जो है वो कौन सी होगी? प्राइमरी वॉल होगी। प्राइमरी वॉल के अंदर जाएंगे तो सेकेंडरी वॉल होगी, देन फिर सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, अगर बाहर से अंदर आते हैं सेल के तो सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल, फिर मिडिल लेमेला। तो इस तरीके की इसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन होती है। प्राइमरी सेल वॉल पहली प्रोडक्ट होती है सेल की। सबसे पहले बनने वाली जो लेयर है वो उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जब ग्रोथ में होगी, तो जब सेल ग्रोथ कर रहा होगा ना तो वो क्या होगी? जो थिन होगी, फ्लेक्सिबल होगी। इसका नेक्स्ट पॉइंट जैसे थिन होगी, फ्लेक्सिबल होगी। लेकिन जब सेल की ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी तो वो कैसी हो जाएगी? रिजिड हो जाती है। ठीक है, इरिवर्सिबल स्ट्रेच हो जाती है, दोबारा से वो जो है मोड़ती नहीं है, सख्त हो जाती है और जो थिन नहीं होती, फ्लेक्सिबल नहीं होती। लेकिन ग्रोथ करते वक्त जो है वो उसकी लेयर कैसी होगी? थिन होगी, फ्लेक्सिबल होगी। और ये बनती किससे है? हेमीसेलुलोज। पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स की टाइप है हेमीसेलुलोज। सेलुलोज टाइप किसकी है? पॉलीसेक्राइड्स की। हेमीसेलुलोज यानी कि हाफ। सेलुलोज के अंदर तमाम के तमाम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स होते हैं। हेमीसेलुलोज के अंदर मैंने यहाँ लिखा है डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स जो है वो मौजूद होते हैं। that have beta 1,4 length backbone with cross length
पॉलीसेक्राइड्स का जो बीटा 1,4 लिंक है ना, एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक बनाते हैं। अब 1,4 लिंक क्या है, 1 कार्बन 4th कार्बन के साथ अटैच्ड हो रहा है, तो हम उसको कहते हैं बीटा 4th लिंक। माइक्रोफिब्रिल ऑफ सेलुलोज, माइक्रोफिब्रिल्स ऑफ सेलुलोज किसको बोलते हैं, बंडल ऑफ सेलुलोज चेन। सेलुलोज की जो चेन है ना, या बंडल ऑफ सेलुलोज है, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोफिब्रिल्स कहते हैं। अरेंज इन क्रिस क्रॉस मैनर एंड पैक्टिन। कैसे अरेंज हो रहे हैं ये सेलुलोज के, अरेंजमेंट किस तरीके से है, क्रिस क्रॉस मैनर में। और क्या है उसके अंदर, पैक्टिन। पैक्टिन क्या है, हेट्रोजीनस है, पॉलीसेक्राइड की एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट्स हम उसे कहते हैं। पैक्टिन जो है एक मॉलिक्यूल है, या क्या कहते हैं हम, कंपाउंड है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, जिसके अंदर 200 गैलेक्टोयूरेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। गैलेक्टोयूरेनिक क्या है भाई, मोनोसेक्राइड्स है। अब वो मोनोसेक्राइड्स गैलेक्टोयूरेनिक किसके अंदर, पैक्टिन के अंदर मौजूद है ना, 200 मॉलिक्यूल्स उसके अंदर मौजूद है। अब वो क्या है, गैलेक्टोयूरेनिक मोनोसेक्राइड है, ठीक है। मोनोसेक्राइड का कौन सा पार्ट है, गैलेक्टोज है। गैलेक्टोज की एसिडिक फॉर्म को कहते हैं गैलेक्टोयूरेनिक, जिसमें 200 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। वो मिलके क्या बनाते हैं, पैक्टिन बनाते हैं, ठीक है। पैक्टिन एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल और कंपाउंड है। ये क्या होता है, ये लेस हाइड्रोफिलिक होता है, एसिडिक कंडीशन होती है इसकी, और 200 मॉलिक्यूल्स मौजूद है पैक्टिन के अंदर। यही पैक्टिन हमने मिडिल लैमेला के अंदर डिस्कस किया था कि इसी पैक्टिन के अंदर क्या होता है, इस पैक्टिन के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम डिपॉजिट हो रहे थे। तो क्या हो रहा था, ये जुड़ने का काम कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में इन्वॉल्व है। अब क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कैसी है, देखें, द क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल। यानी कि इस तरीके से सेलुलोज के जो पार्टिकल है ना, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन के अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर जो पेस्ट मौजूद है ना, या मैट्रिक्स कह लें या पेस्ट कह लें, पेस्ट बनता है, उसमें क्या होगा, सेलुलोज के फाइबर अरेंज होते हैं। जैसे सेलुलोज के फाइबर्स है ना, इसके अंदर क्या मौजूद है, पेस्ट मौजूद है। वो पेस्ट किस चीज़ से बनता है, वो पेस्ट जो है ना बेटा, पॉलीसेक्राइड्स, जिसके अंदर हेमिसेलुलोज भी है और पैक्टिन भी है। हेमिसेलुलोज अभी बताया मैंने कि डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स प्लस ग्लूकोज होता है, और जो पैक्टिन है वो क्या है, हेट्रोजीनस कंपाउंड है। हेट्रोजीनस यानी कि इसके अंदर डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इट बिकम थिक एंड रिजिड व्हेन सेल रीच एट मैच्योरिटी। जब सेल मैच्योर हो जाता है तो ये क्या हो जाती है, लेयर थिक हो जाती है और रिजिड हो जाती है। जब दो सेल आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं ना, तो उनके बीच में एक रास्ता होता है, एक जगह होती है, एक स्पेस होता है जहाँ पे सेल वॉल डिपॉजिट नहीं होती, ठीक है। ये मटेरियल जो है वो डिपॉजिट नहीं होता, उस जगह को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है। ये दो सेल के दरमियान का रास्ता है, वे है, जगह है, ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर सकें, सेलुलर कंटेंट्स को आपस में जो है वो क्या कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें, एक दूसरे के साथ उनका कम्युनिकेट हो सके, ठीक है, सेल का। तो उस रास्ते को, वे को, खाली जगह को, स्पेस को, या वो एरिया है जहाँ पे फर्स्ट सेल या सेकंड सेल के साथ जो है मटेरियल एक्सचेंज करता है। जब प्राइमरी लेयर ना सेकेंडरी सेल लेयर को जो है वो अपना मटेरियल एक्सचेंज करेगी, तो वो जगह क्या कहलाती है, प्लाज्मोडेस्माटा कहलाती है। सम प्लेसेस इन द सेल वॉल द डिपोजिशन ऑफ वॉल मटेरियल डू नॉट टेक्स प्लेस, दिस प्लेस आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा, थ्रू which cellular content of neighboring cells remain in communication with each other। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या करें, कम्युनिकेशन करें, मटेरियल एक्सचेंज करें, स्पेस को, या वो जगह जहाँ पे मटेरियल जो है वो जमा ना हो या सेल वॉल ना बने, तो वो जगह क्या कहलाती है, प्लाज्मोडेस्माटा कहलाती है। लास्ट में हमारा ये सेकेंडरी वॉल लास्ट वॉल है, जो प्राइमरी सेल वॉल के कंप्लीट होने के बाद, प्राइमरी सेल वॉल समझें जिसको बनाती है, वो कौन सी होती है, सेकेंडरी वॉल होती है। सेकेंडरी वॉल देखें किस तरीके से होगी, पहले मिडिल लैमेला, हम सेल के बाहर से अंदर जाएंगे, मिडिल लैमेला आएगी, फिर प्राइमरी वॉल आएगी, देन सेकेंडरी वॉल आएगी, फिर सेल मेम्ब्रेन होगा। सेकेंडरी वॉल का क्या फंक्शन है, ये सपोर्ट करती है, ठीक है। सेकेंडरी वॉल प्रोवाइड अ सपोर्ट, जो प्लांट हैं उनको किस काम करती है, सपोर्ट का काम करती है। लेयर ऑफ वॉल डेवलप्ड इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। देखें, प्राइमरी सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह लें, ये प्राइमरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लें, ठीक है, और ये आपका प्राइमरी सेल वॉल, इन दोनों के दरमियान में जो मौजूद है वो क्या कौन सी कहलाती है, सेकेंडरी वॉल कहलाती है। इट डज नॉट डिपॉजिट इन एवरी प्लांट सेल, ये हर प्लांट सेल में नहीं होती, ओनली डिपॉजिट इन हार्ड टिश्यू, और वो कौन से टिश्यूज़ हैं, स्क्लेरन कायमा, ठीक है, और हार्ड टिश्यूज़ में होती है, और स्क्लेरन कायमा जिनको हम डेड सेल भी कहते हैं। सेल बिकम डेड एट देयर मेच्योरिटी, फिर क्या हो जाता है, सेल डेड हो जाता है जब अपनी मेच्योरिटी के बाद। सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट
आफ्टर कंप्लीट मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी वॉल कब डिपॉजिट होती है? जब प्राइमरी सेल वॉल अपनी मैच्योरेशन को कंप्लीट कर ले या कंप्लीट बन जाए, अपना ग्रोइंग लेवल को पूरा कर ले। इट इज़ वेरी थिक एंड रिजिड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ये क्या होती है? थिक होती है, रिजिड होती है, क्योंकि इसके अंदर किस चीज़ की डिपोजिशन होती है? लिग्निन की। और लिग्निन के अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं एंड सम वैक्सेस, कुछ वैक्सेस होंगे और क्या होगा? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे। और ये लिग्निन जो है वर्क एज सीमेंटिंग फंक्शन करेगा। जैसे हम वहाँ पे हमारा पैक्टिन कर रहा था मिडिल लैमेला में, यहाँ पे जो है वो लिग्निन ये काम करेगा। सीमेंट का काम जो करता है, सपोर्ट का काम जो करता है, प्रोटेक्शन का काम जो करता है, वो कौन करता है? लिग्निन करता है। इंपॉर्टेंट रोल क्या है इसका? सपोर्ट ऑफ प्लांट्स को सपोर्ट करती है। दैट इज स्क्लेरन कायमा फाइबर, स्क्लेरोइड्स, जाइलम वेजल्स, ट्रैकोइड्स, कॉन्टेंट सेकेंडरी सेल वॉल्स। ये तमाम चीज़ें जिनको ये सपोर्ट करने का काम करती है और वो कहलाती है सेकेंडरी सेल वॉल। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। अल्लाह हाफिज़।